ये चाइनीज बिकाऊ माल समझ में आ गया कि कांग्रेसी विधायक बिकाऊ माल। अब ये चाइनीज माल आ गया, नया शब्द आ गया चाइनीज। देखिए मैं बता रहा हूं ना, इसके एक ही जैसा इसका फॉर्मूला होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे देश की कोई और पार्टी हो। किसी के भी विधायकों को कोई भी लालच, कोई भी पैसा, कोई भी डर, कोई भी मंत्री का पद अगर तोड़ करके लेके जाते हैं तो वो फॉर्मूला सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। तो अगर चाइनीज माल कांग्रेस का है तो दूसरी पार्टियों का चाइनीज माल भी है। अगर कांग्रेस हमारे को चाइनीज माल मानती है तो कांग्रेस का पहले चाइनीज माल है, और अगर कांग्रेस हमारे को ले जाती है डाका डाल करके तो कांग्रेस को शिकायत क्यों होती है कि उनके को कोई दूसरी पार्टी क्यों ले जा रही है। एक प्रदेश में जहां सरकार जिसकी होती है। अजीज खान तो ये राजनीति में चाइनीज माल भी आ गया। फिर मैं रीना गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जी देखिए अमीर जी, ऐसा है कि चाइना से बीजेपी को बड़ी मोहब्बत है। क्यों? खास तौर से मैं देख रहा हूं कि जो दो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो चाइना से बड़ी लगाव रखते हैं और इसीलिए बार बार चाइना का जिक्र हो रहा है। निश्चित तौर पे मैं देख रहा हूं कि इन्होंने चाइनीज माल लेने का, खरीदने का और बेचने का इनके पास बड़ा अनुभव है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले किया है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, तमाम प्रदेश हैं। तो जिसके पास जो अनुभव होता है जिक्र उसी का करेगा। तो चाइनीज माल बेचने का और खरीदने का इनके पास पूरा अनुभव है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि साहब जो अनुभव होता है वही शख्स बोलता है अमीश जी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जो बीजेपी ने यह परंपरा डाली है ना, जिस तरह खरीदो फरोख्त की, जिस तरह सरकारों को खरीद करके, जिस तरह सरकारों को गिरा करके अपनी सरकार बनाने का, ये बीजेपी ने परंपरा शुरू करी है। एक लोकतंत्र, ये परंपरा बीजेपी ने शुरू करी है कि विधायक एक पार्टी की दूसरी पार्टी में जाते हैं। ये परंपरा बीजेपी ने शुरू करी है। बताऊं मैं आपको कब कब ये परंपरा हुई है और उत्तर प्रदेश में कब कब हुई है। उदाहरण किसका है? अरे अमीश जी 2003 याद दिलाई है। अभी लेटेस्ट उदाहरण किसका है? मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर के गोवा और कर्नाटक, क्या नहीं हुआ? देश में किस तरह खरीद फरोख्त और सरकारें गिराई गई। ये कोई नई बात थोड़ी है, कुछ भी बात थोड़ी है। के विधायक अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखिए ना, पार्टी पूरी के पूरे विधायक कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। राजस्थान में आपको याद ही नहीं आ रहा? तोड़ के सपा में मिला दिए थे, तब सरकार बनी थी। मुझे खूब याद नहीं है। हमें पूरी घटना याद है। गजनी को याद ही नहीं प्रदेश में सरकार गिरा दी गई। अरे इंजेक्शन लगाओ, चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई। अरे गौरव जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे चुनी हुई सरकार को गिरा दिया आपने। अब क्या बचा? इससे बड़ा चाइना का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? चुनी हुई सरकार को आपने गिराया है, और एक जगह नहीं कई जगहों पे। तो इसमें तो आप महारत हासिल है, आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल महारती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कह रहे हैं और अभी से संकेत दे रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, जो चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अब आप सत्ता से बहुत दूर हो गए हैं। तो खरीदो फरोख्त का कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हो कि गौरव भाटिया खरीदो फरोख्त का इशारा करे। रीना गुप्ता मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल, देन बिग स्टोरी कमिंग अप। पहली बात देखिए, वो कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी खरीदो फरोख्त की तरफ इशारा कर रही है क्योंकि वो 5 राज्यों में चुनाव हार रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, हम तो 5 प्रदेशों में सरकार बना देंगे, लेकिन तेलंगाना की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी की तो नोटा से कम वोट आने वाले हैं, जमानत जब्त हो जाएगी अगर लड़ रहे हैं तो ये भी नहीं पता है। लेकिन 2003 में 37 बसपा के विधायक तोड़ के जिसने सरकार बनाई हो, वो यहां गजनी बन जाए, उसकी याददाश्त चली जाए। अरे मलूक नागर जी का देखिए कितना दर्द हो रहा होगा। कांग्रेस ने 6 विधायक राजस्थान में उड़ा लिए, 37 विधायक इन्होंने बसपा के तोड़े। अरे इसीलिए कहते हैं कम से कम अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी झांकिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हम लोग 5 प्रदेशों में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी है, यहां पे पापी आपके प्रवक्ता बैठे हैं। ये लोग है कहां? इनको आप चर्चा में बुलाते क्यों है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। आज ही प्रधानमंत्री ने कहा है
कि जब परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को, तो ये जो घमंडिया गुट है ये पूरी तरह से पस्त हो जाएगा, इनका सूर्यास्त हो जाएगा। और आप इनको यहाँ पे बिठा के ये चर्चा कराते हैं अमीर जी। ओके, रीना गुप्ता नहीं है, ठीक है, रीना गुप्ता और अजीज खान दोनों हाथ खड़ा करें, लेकिन रीना गुप्ता को दे दे सर। अजीज साहब इंतजार कर लीजिए, आप 2 बार ही बोल चुके हैं, रीना जी पहली बार बोल रही हैं सर। ओके रीना जी, मेक योर पॉइंट। जी जी अमीश जी, देखिए मैं पूरे गर्व से कह सकती हूं कि सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है, सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं जो कहीं बिकते नहीं हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, तो मोदी मैजिक कहां चला गया कि आपको हर स्टेट में आपको विधायक खरीदने पड़ते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह आपको ऑपरेशन लोटस करना पड़ता है। पहले तो आप ईडी सीबीआई भेजेंगे, ईडी सीबीआई भेज के धमकाएंगे, वो ईडी सीबीआई के डर से भी अगर नहीं बिके तो उसके बाद ऑपरेशन लोटस होगा। और दिल्ली में पूरी कोशिश करी इन्होंने, दिल्ली में एमसीडी में भी पूरी कोशिश करी कि एमसीडी में हमारे काउंसलर्स बिक जाएं, एक काउंसलर नहीं बिका। लेकिन ये जो प्रथा इन्होंने खरीदने बेचने की देश में चलाई है, उसका पैसा आ कहां से रहा है अमीश जी? उसका पैसा आपका और हमारा टैक्स का पैसा ही तो है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी विधायक खरीद रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक तो कांग्रेस ने खरीद लिए राजस्थान के अंदर, ऐसा बहुजन समाज पार्टी आरोप लगा रही है। मैं नहीं कह रहा, बसपा कह रही है कि हमारी पूरी बाटी पर डाका डाला है। देखिए, लेकिन मेन ट्रेंड तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया ना, चाहे महाराष्ट्र में किया हो, चाहे गोवा में किया हो, चाहे मध्य प्रदेश में किया हो। लेके गए। बोलने दीजिए, मैं मनोज नागर आपकी दिक्कत समझ रहा हूं। मैं रीना जी को पूरी मर्ज बता देता हूं। रीना जी पे मनोज नागर नाराज हो रहे थे, वो कह रहे थे कि पूरी बात बताइए। मध्य प्रदेश में भी हमारे विधायक खरीद के लेके गई है कांग्रेस पार्टी, डाका डाला है, राजस्थान में भी डाका डाला है। अब बताइए क्या करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के विधायक कांग्रेस ले रही है, कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर करें क्या? देखिए अमीश जी, जो बिक रहा है वो भी गलत है, जो खरीद रहा है वो भी गलत है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज तक ये कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक विधायक, एक कॉर्पोरेटर नहीं खरीद पाए? इन्होंने पूरी कोशिश करी, इन्होंने झूठे मुकदमों में हमारे नेताओं को जेल में डाला हुआ है। आपका माल बिका हुआ है, सबके पास ऑफर है, आपका माल बिका हुआ है मनोज नागर। अमीश जी, सबके पास ऑफर है, सबके पास ऑफर है। मनीष सिसोदिया के पास ऑफर है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। मनोज नागर, आप लोगों का माल बिकाऊ है, इसलिए बिक रहा है। एक भी कोई बिकने को तैयार नहीं है। देखिए अमीश जी, जो अभी आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, एक बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि इनको रेवड़ी बांटते हैं फ्री की, ये आरोप लगाते हैं। और जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस भर के रेवड़ी बांटती है, खुल करके लालच देते हैं मैनिफेस्टो में, बीजेपी भी लालच देती है। ये बात तो इनकी सही हो सकती है, पर अगर बिकने की बात है तो जब बिकने का नंबर आते हैं, इनके लोग क्यों चीखते हैं बीजेपी आ गई, यहां से लेके जानी है, हमारे इतने विधायक तोड़ के ले जा रही है, इतने विधायक तोड़ के लेके जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी पे भी वो प्रक्रिया हुई है जो कांग्रेस तो हमारे उत्तराखंड में 3 लेकर के गए डाका डाल के, 6 राजस्थान में लेकर के गए, जो सरकार पिछली गई है अभी ये नए चुनाव से पहले, 7 मध्य प्रदेश में लेके गए। अगर कांग्रेस को दिक्कत हो रही है कि बीजेपी उनके क्यों लेके जा रही है और बाकी पार्टियों को भी दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत